लीजिए दोस्तों, बिल आखिर मीर लतीफ साहब ने जब देख लिया कि अवाम का फैसला आ गया है और खुद मिर्जा साहब के पैरोकार मीर लतीफ साहब के खिलाफ गवाहियां देने लग पड़े हैं कि मीर लतीफ साहब के पास हवाला नहीं है, अच्छा नहीं, और मैदान में भी आ जाएं और हार जाएं तो आप ये शोर मचा दें कि मैं पहले कह दिया था कि ये कोई बात नहीं। मैच खेल लिया जाए और उसमें बाद में ये कहना कि ग्राउंड खराब था, फलान मौसम फलान था। भाई मैच खेला क्यों? मुझे कोई कहे, मुझे आके किसी कोई मौजू पर कहता है, मैं मेरे पास वो इल्मी होगा, मैं मना कर दूंगा, अभी नहीं करूंगा भाई, कल करूंगा, रात को करूंगा, 2 दिन बाद। आप आज तक आमिर साहब के साथ ये जो उनका मामला हुआ है मीर साहब का, 90% ये महसूस हो रहा है कि मीर साहब के पास हवाला जात नहीं है। नहीं तो 1 मिनट का काम है, धड़ल पे दिया है, देखा अमर हो रहा, देख। ईमानदारी की बात है, उनकी जो ये चीज अभी तक आ रही है, इससे वाजिया ये हो रहा है। हो सकता है उनके पास बहुत अच्छे दलाइल हों, लेकिन मैं जो ये समझ रहा हूँ, आज तक ये जो आगे मामला चढ़ रहे हैं, मैं आऊंगा, मैं देखूंगा, मैं पास नहीं बैठूंगा, मैं उधर करूंगा, मैं इधर आ जाऊंगा, ये बातें महसूस हो रही हैं कि एक जिसके पास हवाला है वो मिनट मारता है, वो चाह के मुंह से मारता है, भाई ये हवाला पे दे यार, फलानी जगह तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं फलाना नहीं हूँ, तो मैं धमाका नहीं हूँ। ये कौन सी बात है यार? सारी गलती आप लोगों की है, आपकी गलती है, सब आपकी गलती है। अगर आपके पास हवाला है भी, आपके पास हवाला है भी, तो आप नहीं दे सकते, आप नहीं दे सके, नाकाम है आप फिलहाल। आप ठीक है। आमिर साहब क्या हाल चाल है? अल्लाह दा करम। सर कोई सुनी गल जेडी तल्लजुर मलिक साहब दी ते मेरी और सुनी? बिल्कुल आमिर साहब गल सुनी, तुहाडे कहण ते मैं वीडियो भी वेखी, सारी वीडियो वेख हटी, उहदे विच कोई ऐसी गल नहीं लगी, टाइम ही जाया कीता है जी। कोई नहीं आमिर साहब, कोई हालात नहीं मीर साहब वाले वकर नूं धक्का ही लाया ने उन्होंने, बस मैं हवाले दूंगा पता नहीं कब दूंगा। उदन हवाला है नहीं, हवाला उन्हें कोई है नहीं। 1.5 घंटा उदन बहस करते रहे ने, कोई हवाला देना होए बंदे ने, ते हवाला देने च केड़ा कोई टाइम लगदा ने। हाँ जी, हाँ, वीडियो बना के बंदा दे सकता नहीं, उन्हें कोई नहीं है हवाला। लेकिन ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੂਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੰਦੇ ਵੀ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੋ, ਬਿਸਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸਭ ਦੀ। ਕੀ ਪਤਾ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋਣ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਹਿਰ ਮਹਿਮੂਦ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 600 ਯੂਰੋ ਹੈ, ਕਿਆ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਡੀਓ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅਦੀਲ ਦੀਆਂ ਪੈਗਾਮ ਸੁਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨਾ? ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਹੈ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਦੀਲ ਬਰਲਿਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੱਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਐਡਾ ਉਹ ਜਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਬੜੇ उछल चौक कहने दिया जी मैं उनसे ज्यादा ही दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो दे हूं आके मामा उदू एडा तू चाडे का बनया से जट बंदा है ना, मैं जट बंदा हूं, जट उसमें कोई सबूत नहीं है इस बात, इसमें कोई शक डाउट नहीं है। अगर वो हवाला देना चाहते थे, इतनी तहरीर बनाने की, किस्तवार बनाने की जरूरत क्या है? टू दी पॉइंट सामने मुद्दे रखे, इससे साफ जाहिर है कि उनके पास वाजिया दलील नहीं है, तहरीर नहीं है। इसका जो मलक साहब मैं तुहानू दसना वा, मलक साहब वेखो तुसी भी ब्राड ऑन करदे जे, मैं भी कदी कदी करदा हुंदा सी पहले। अपना कोई अहमदी भरा मीर साहब कहण चंगेज खान नू, मनु, तुहानू, किसे एक बंदे नू यार ब्रॉड कर आन, ते मैं आया ब्रॉड ऑन करके मीर साहब उत्ते बह के सारे हवाले दे देन, ते फिर अमर नजीर नू आके कहण हुण आ जा कार उत्ते ते आके रद्द कर मेरे वाले। गल मकानी होवे ते फिर ते बंदा सारा कुछ कर सकदा। सोहनी गल हैगी, सोहनी गल कीती साकी साकी ने तो फटियां भन छड़ियां ने अज खैर है ना। तो मीर लतीफ साहब ने इरादा किया है कि बाहर निकलकर वीडियो बनाई जाए और उसमें कोई ना कोई
कोई पर्ची कोई सफ़ा लॉन्च किया जाए और उस पर कुछ न कुछ बात की जाए। तो मीर लतीफ़ साहब ने पहली किस्त के नाम से एक वीडियो बनाई है, उसमें पहला हवाला पेश किया है किसका। कहते हैं कि फिलिप सीपर एक गोरा था, अंग्रेज था, उसने मजमून लिखा है, उसमें उसने ये लिखा है कि मोहम्मद मालिक एक मुसलमान था, वो कहा करता था कि डॉक्टर अहमद दिदात का ये अकीदा था कि ईसा अलैहिस्सलाम को स्लीब पर चढ़ाया गया। ये सुन लीजिए मीर लतीफ़ साहब की आवाज। और वही लोग फिर दोबारा मुनसिफ हैं जिन्होंने पहले इंसाफ किया है और मीर साहब के खिलाफ गवाही दी है। आप ही की अदालत में मैं ये मुकदमा पेश करके आपसे ही फैसला करवाना चाहता हूं, आप ही फैसला करें, वरना किसे वकील करें, किससे मुनसफी चाहें। बने हैं अहले हवस, मुद्दई भी मुनसिफ भी। इन लोगों से तो क्या फैसला करवाना जिनको अपने खुदा से मुलाकात का यकीन ही नहीं है, जिनको यकीन ही नहीं है कि एक दिन मरना है और अल्लाह के हजूर पेश होना है। इनसे तो क्या फैसला करवाना। जिन लोगों ने गवाहियां दी हैं मीर लतीफ़ साहब के खिलाफ कि उनके पास हवाला नहीं है, उन्हीं की खिदमत में ये मीर साहब का हवाला पेश करके मैं उन्हीं से गवाही तलब करूंगा इंशाल्लाह कि बताइए कि क्या मीर लतीफ़ साहब की ये दलील उनके दावे के ऊपर है या नहीं है। सुन लीजिए मीर लतीफ़ साहब की बात, फिर फैसला कीजिए। आज मैं इस सिलसिला में सिर्फ एक हवाला आपकी खिदमत में पेश करूंगा जो कि यूरोपियन मुहक्किक, अमेरिकन मुहक्किक जो है उनमें से एक किसी मुहक्किक ने, जिनका नाम है फिलिप शेपर्ड, उन्होंने एक मजमून लिखा है एन एनालिसिस ऑफ द क्रिश्चियोलॉजी ऑफ शेख अहमद दीदात। यानी उर्दू तर्जमा इसका ये है कि अहमद दीदात साहब का जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतअल्लिक अकायद हैं उनका एनालाइज, उनका तजज़िया। इनके काल में इन्होंने ज्यादा फूंका हुआ है कि उनका अकीदा क्या है। बताएं कौन सा मौका है जब आपको उन्होंने अपना अकीदा बताया था। हाँ, मुझे बताया तो है डॉक्टर अहमद दिदात रहमहुल्लाह ने अपना अकीदा, लेकिन मैं मुद्दई नहीं हूं ना। मैं मुद्दई नहीं हूं, इसलिए मेरे जिम्मे नहीं है दलील देनी। दावा आपका है, दलील आपने देनी है। जिस दिन मैं दावा करूंगा इंशाल्लाह दलील मैं दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर अहमद दिदात रहमहुल्लाह ने मुझे अपना अकीदा बताया हुआ है, फिर वो मैं पेश करूंगा। फिलहाल आपने जो दावा पेश किया है, इस पर जो दलील दी है, इसका फैसला आवाम का जो आता है वो आप सुन लें। ये वो लोग हैं जिन्होंने उनकी जिंदगी में ये तनकीद की, लेकिन उन्होंने कभी इनकार नहीं किया। फिर ये एक नया झूठ बोल दिया। कहते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए इंसान को 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। ये फिर एक नया झूठ है कि उनकी जिंदगी में उन पर तनकीद की गई, लेकिन उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। मीर साहब हो जाए 500 यूरो और इसी बात पर, बस एक निगाह पे ठहरा है फैसला दिल का, वफा से देख लो जाता रहे गिला दिल का। इसी पे फैसला कर लें, इसी एक बात पे। बिल्कुल उनकी जिंदगी में तनकीद उन पर हुई और उन्होंने अपने ऊपर लगने वाले इस इल्जाम को धो दिया। सबूत मैं दूंगा इंशाल्लाह। कराओ बिस्मिल्लाह पढ़ के तुसी भी किसी को 500 यूरो जमा। आपने करवाया मेरा 500 यूरो अपनी जमात के बंदे के पास जमा करवाया ना, करवाओ तुसी भी 500 यूरो एक बंदे के पास जमा, मुसलमान के पास। और फिर देखो मैं इंशाल्लाह आपको सबूत देता हूं कि नहीं देता कि ये इल्जाम उनकी जिंदगी में लगा और उन्होंने अपनी जिंदगी में इसको रद्द कर दिया। फिर मैं कहूंगा कि मीर लतीफ साहब 4 हफ्ते होने को आए, आपने कहा था कि 500 यूरो फलां बंदे के पास जर्मनी जमा करवा दो, मैं अपने दावे को साबित कर दूंगा। 4 हफ्ते गुजरने के बाद आपने अपना दावा साबित नहीं किया। उल्टा जो आपने वादा किया था, जो पैगाम हमें भेजा था अदील बर्लन की जुबानी कि अगर हमने सबूत ना पेश किया तो हम 600 यूरो देंगे, अभी तक हम उस 600 यूरो के मुंतजिर हैं। और अब आपकी जमात के लोग मशवरा कर रहे हैं
کہ کیونکہ میر لطیف صاحب کے پاس حوالے نہیں ہیں، ثبوت نہیں ہے اپنے دعوے کا، تو ہم تھوڑے تھوڑے کر کے وہ 600 یورو ادا کر دیں۔ میر لطیف صاحب 600 یورو ادا کر دیں، یا اسی عدیل برلن کو کہیں، اگر آپ نے اس کو پیغام دے کر نہیں بھیجا تو آپ اس کو کہیں کہ ادا کر دے 600 یورو، ورنہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس پر ایجیٹیشن کریں۔ ہم نے آپ سے 600 یورو لینا ہے۔ آپ نے الزام لگایا ہے ایک مسلمان اسکالر پر، اور یہ الزام کا سلسلہ پرانا ہے، کوئی پہلا الزام نہیں آپ نے لگایا۔ امام فخر الدین رازی سے شروع ہوئے ہیں آپ الزام لگانا، شاہ ولی اللہ تک، اور شاہ ولی اللہ سے لے کر آج کے جو علماء ہیں، ڈاکٹر اسرار اور طاہر القادری وغیرہ، ان تک آپ نے ہر بندے پر الزام لگایا ہے۔ آپ نے اس بندے پر بھی الزام لگا دیا جس نے آپ کی سب سے پہلے تکفیر کی، جس کو مرزا صاحب کہا کرتے تھے اول المکفرین محمد حسین بٹالوی ہے، اس پر بھی آپ نے الزام لگایا تھا کہ اس نے اپنی تکفیر سے رجوع کر لیا تھا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ کوئی بندہ آپ کی اس الزام تراشی سے محفوظ نہیں رہا، لیکن اب آپ کی گرفت ہو گئی ہے اور آپ کے پاس اپنے دعوے کا ثبوت نہیں ہے، تو مہربانی کر کے وہ 600 یورو ادا کر دیں، بھلے عدیل برلن کو حکم دیں وہ دے دے، یا پھر وہ باقی لوگ جو آپ کی جماعت کے مشورہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم 50 یورو ڈال کے 20 یورو کر کے اکٹھا تو 600 یورو ہم جماعت کی طرف سے ادا کر دیتے ہیں، کیونکہ جماعت کی بہت بدنامی ہو رہی ہے کہ میر صاحب نے وعدہ بھی کیا ہے کہ میں ثبوت دوں گا، ثبوت ان کے پاس ہے نہیں، تو کیوں نہ ہم 600 یورو ادا کر دیں۔ تو آپ سوچ لیں، میں آپ کے 600 یورو کے پیغام کا منتظر ہوں۔ دلیل تو آپ کے پاس نہیں ہے، ثبوت تو آپ کے پاس نہیں ہے، یہ تو ثابت ہو چکا ہے۔ دلیل نہیں ہے، 600 یورو کا مجھے بتائیں کہ کب تک ہم تک پہنچ جائے گا۔ جزاک اللہ۔